ऐसे करके नहीं रखते रोज का तमाशा। अपराणिक गुरुगाथा स्वाध्याय वेलायम कायसर। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणम् यह तन विष की बेलड़ी गुरु अमृत की खान शीस दिए गुरु पद मिले तो भी सस्ता जान तरणी विद्या सागर गुरु तारो हमें ऋषिश करुणा करो कर से दो आसी। बोले जगत पूजाचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की, मुनिबंगो सुधा सागर जी महाराज की, प्रणम्य सागर महाराज की। धीरे धीरे इधर आचार्य महाराज का ऐसरी से शाश्वत सिद्ध क्षेत्र शिखर जी की ओर पहुंचना। स्वयं जो तीर्थ है, तीर्थ का तीर्थ पे पहुंचना भी अद्भुत संगम ही होता है। उसमें भी उनके स्वयं जन्मदाता जो स्वयं मुनि बनकर अब अपने ही पुत्र के चरणों में जिन्हें गुरु रूप में स्वीकार करते हैं, उन्हीं से ही जो व्रत ग्रहण करते हैं 1234 और मात्र 8 साल के भीतर जो इन व्रतों को पूरा कर लेते हैं। ऐसे और भी आश्चर्यकारी घटनाएं वहां पर होती हैं। आपको कल बताया था उसी ईसरी पे 7 एलक दीक्षाएं जो होती हैं, उसी के बाद आचार मन भगवान जहां पर अत्यंत भीड़ होने के कारण आचार्य महाराज अब उस स्थान को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। उसी से निकट जो ईश्वरी स्थान है वहीं पर आचार्य महाराज पहुंचते। उससे पूर्व में अपन ने देखा किस प्रकार से जिनेन्द्र प्रसाद जी वर्णी को क्षुल्लक सिद्धांत सागर बना के उन्हें समाधिस्थ उनकी अंतिम संलेखन की जो तीव्र इच्छा उनकी थी उसकी पूर्ति उनके द्वारा की गई। आचार्य महाराज को चतुर्मास की स्थापना अब ईश्वरी की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि आचार्य महाराज के अंदर ये बात बार बार कि चातुर्मास के दौरान आने वाली भीड़ के कारण इस सिद्ध क्षेत्र पर साधना की व्यवस्थाएं न हो पाएगी। उस साधना की दृष्टि से आचार्य महाराज ईश्वरी में पहुंचे और उसी समय आचार्य महाराज ने जो ग्रीष्म काल में श्रावकाचार व्रत द्रव्य संग्रह का जो स्वाध्याय सामूहिक रूप से हो रहा था, उसी को आगे पंचास्तिकाय जो कि अब चातुर्मास के दौरान उनके लगाने का भाव आया, आचार्य महाराज ने आचार्य कुंकुंद महाराज का पंचास्तिकाय नाम का ग्रंथ उस चातुर्मास के दौरान लगाए और अलग अलग प्रकार से आचार्य महाराज के मन में अब एलकों को मुनि बनाने का भाव उनके अंतरंग में उमड़ा। जो एलक बार बार अब मुनि दीक्षा को चाह रहे थे,
इस परम दिगंबरी दीक्षा को, श्रवणचर्या को जो करना चाहते थे। अब आचार्य महाराज के मन में ये बात जैसे ही आई, तो जैसे ही जनता को बाहर पता लगा आचार्य महाराज दीक्षा देने का भाव बना रहे हैं, तो अनुमान लगाते हुए सारी जनता उस भाद्र में पहले से ही अनुमानित होकर आने का पुरुषार्थ करने लगी। और आचार्य महाराज के भाव को जान नहीं पाती। आचार्य महाराज हमेशा कभी किसी रहस्य को जो खोलते नहीं। देखते हैं कि हजारों हजारों की भीड़ पहले से इकट्ठी है, पहले से एकत्रित है। तो आचार्य महाराज अब इस दीक्षा को मन में कि कहीं और व्यवधान उत्पन्न ना हो, आगे के मन बनाना हुआ जो उनका था, अब वो दीक्षा नहीं देकर सिर्फ मात्र वहीं पर शांति से अपना स्वाध्याय करने के लिए प्रारंभ कर देते। जनता शिखर जी की वंदना करती हुई ये समझ के कि लगता है आचार्य महाराज अब दीक्षा देने का भाव शायद ना हो, इस भावना से अब आचार्य महाराज के चरणों में जनता लौटने को होती है। क्योंकि प्रतिदिन आचार्य महाराज के प्रवचन इत्यादि वहां पर होते थे और जितनी भी कमेटी व्यवस्था बनाती थी उससे भी ज्यादा श्रावक वहां पर आ जाते थे। चौकों की व्यवस्था कम पड़ने लगी। व्यक्ति जिससे अंदाजा लगा था उससे ज्यादा कहीं वहां पर नवदा भक्ति के लिए लोग आने लगे। आचार्य महाराज के चरणों में उन्हें दो चीजें प्राप्त होने लगी, एक तो सात्वत तीर्थ क्षेत्र की वंदना और स्वयं आचार्य महाराज के दर्शन। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने जब ये विचार बनाया, अब इधर भाद्रपद अपने आप पूर्ण हो गया। लोग अंदाजा लगाते रह गए कि आचार्य महाराज शायद दीक्षा देंगे, लेकिन आचार्य महाराज ने जब अनंत चौदस को मनाकर शिखर जी की वंदना करके हुए सीधे ईसरी की ओर आचार्य महाराज निकले। किंतु अभी पर्व के 2 दिन ही थे। जनता को ये लग रहा था कि अब आचार्य महाराज दीक्षा ना देंगे और अपने अपने गंतव्य की ओर लौट चुके थे। जैसे ही पर्व के 2 दिन बीते तो कुंवारवती तीज के दिन 25 दिसंबर 1983 का वह दिन एक ऐसा भव्य दिन के रूप में प्रकट हुआ जिस दिन आचार्य महाराज ने अब मुनि दीक्षा देने का मन बना लिया। जो व्यक्ति जनता जब लौट चुकी थी, विद्युत की गति से उन्हें जैसे ये पता पड़ा कि आचार्य महाराज ने दीक्षा देने की आशीर्वाद प्रदान कर दिया है, जो जहां था वहीं से लौटना उसने पुनः शिखर जी के लिए प्रारंभ कर दिया। पुनः जनता जिन्हें आधे रास्ते से लौट पड़ी, जैसे जिसने सुना दीक्षा देखने के लिए आधी अधूरी वंदना करके, किसी ने आधे रास्ते से, किसी ने ट्रेन से बीच में ही अपना टिकट बदलाकर पुनः उस ईश्वरी की ओर रुख किया। और आसपास की जो जनता थी, कलकत्ता, हजारीबाग, पटना, कोडरमा, गिरिडीह, इस प्रकार राजस्थान, महाराष्ट्र, आसाम, बिहार, आसपास से अब हजारों हजारों के लोग वह शिखर जी क्षेत्र पर पहुंचने लगे, जिस क्षेत्र पर अब आचार्य महाराज दीक्षा देना चाहते थे। और आचार्य महाराज ने वहां पर 5 ऐसे भव्य जीवों को, जिसमें एलक परम सागर जी, एलक समता सागर, एलक स्वभाव सागर, एलक समाधि सागर और एलक भाव सागर जी, इस प्रकार 5 एलकों को मुनि बनाने का आशीर्वाद प्रदान किया गया। आचार्य महाराज के श्री चरणों में अब 5 ऐसे श्रवण दीक्षा लेने जा रहे थे, जिसका आशीर्वाद आचार्य महाराज ने कभी नीनागिर क्षेत्र पे दिया था, जिसे आपको कल भी बताया था, जिन्होंने स्वयं
तीर्थ बनाने की चर्चा की थी। आज वही चैतन्य तीर्थ उसी शाश्वत तीर्थ पर ईसरी में बनाने का जिनका भाव था, वही शाश्वत तीर्थ क्षेत्र ईसरी, जहां पर अब 5 एलकों को मुनि दीक्षा प्रदान करने वाले थे। आचार्य महाराज ने सभी को अलग अलग प्रकार से दीक्षा देते हुए ये बताया, अब आपको वही एक चटाई मिलेगी जिसे आपको बिछाना भी है, जिसे आप आराम के लिए भी उपयोग करेंगे, क्योंकि आचार्य महाराज के संग में उस समय पाटे नहीं चलते थे। मात्र मुनि महाराज और आचार्य महाराज स्वयं एक चटाई जिस पर वो स्वयं बैठ जाया करते थे और उसी चटाई को बिछाकर रात्रि विश्राम भी किया करते थे। इस प्रकार से संघ में उस समय किसी प्रकार के पाटे इत्यादि की व्यवस्था साथ में नहीं चलाकर मात्र चटाई के गट्ठा बनाकर रख लिया जाता था और किसी प्रकार के वाहन इत्यादि का आवश्यकता न पड़े, चाहे तो कोई श्रावक साइकिल पर ही रख के ले आए। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने सभी संघ को निर्देश देते हैं और यहाँ तक कि कम से कम पुस्तक रखने के लिए आचार्य महाराज ने सभी को निर्देश दे रखे थे कि मात्र अपनी एक धर्म ध्यान रखें, स्वाध्याय के लिए पुस्तक वहीं पर जो उपलब्ध हो उसी पुस्तक का उपयोग करें, बाकी शेष पुस्तक अपने साथ ना रखें ताकि किसी प्रकार के ज्यादा पुस्तक का भी आरंभ ना सारंभ ना हो। इस प्रकार की छोटी छोटी शिक्षाएं गुरुदेव के द्वारा संघ को पहले से ही दी जाती थी और आचार्य महाराज ने उस समय सारे शिष्यों को वहां पर इस प्रकार पुनः सचेत करते हुए दीक्षा के संस्कार से पूर्व कि आप लोग अभी भी पुनः विचार करें कि आपको श्रमण दीक्षा दिगंबरी दीक्षा में रहना है अथवा अभी भी आपको एक लंगोट में ही रहना है। क्योंकि आचार्य महाराज इसलिए कि किसी पर किसी प्रकार का दबाव कभी नहीं हो, इसलिए आचार्य महाराज उन दीक्षार्थियों को हमेशा सचेत कर देते। आचार्य महाराज का भाव सुनते ही सभी ने एक ही स्वर में नहीं, हम दीक्षा ही लेना चाहते हैं। और आचार्य महाराज कहते, मैंने सोचा था कि भाद्रपद में भीड़ ज्यादा होगी, लेकिन ये तो भाद्रपद से भी ज्यादा भीड़ यहाँ हो गई। उस समय 15 से 20 हजार लोग उस दीक्षा को देखने के लिए शिखर जी में पहुंचे थे, जो कि अपने आप में एक अलग प्रकार का वहां दृश्य निर्मित कर रही थी। धीरे धीरे आचार्य महाराज ने वही शाश्वत क्षेत्र पे सभी एलकों की जो विशुद्धि उस समय थी वो अपने चरम सीमा पे थी। उनके अंदर जो तीव्र भावना थी कि ऐसे शाश्वत क्षेत्र पर आज जहां से करोड़ों करोड़ों मुनि, जहां से सम्यक शिखर एक ऐसा क्षेत्र है जहां से अनंत अनंत से परमेष्टि उस क्षेत्र से मोक्ष को प्राप्त हुए। ये वही क्षेत्र है जो तीर्थंकरों की शाश्वत निर्वण भूमि कहलाती है। आप अगर देखें तो वह सम्यक शिखर जी जहां से 24 तीर्थंकर हमेशा इसी क्षेत्र से निर्वाण जाते हैं, और अयोध्या जहां पर जिनका हमेशा जन्म होता है, और शिखर जी एक ऐसा क्षेत्र जहां से हमेशा निर्वाण जाते हैं। मात्र इस पंचम काल में कुछ ऐसा हुंडा सर्पणी का दोष उत्पन्न हुआ जिसके कारण कुछ तीर्थंकर कहीं अलग स्थानों पर जन्मे और शिखर जी से मात्र 20 तीर्थंकर मोक्ष स्थली को प्राप्त हुए। 4 तीर्थंकर अलग अलग जगह से, आदिनाथ भगवान अष्टापद से, तो वासपुज भगवान चंपापुर से, और नेमिनाथ भगवान गिरनार उज्जैंत गिरि क्षेत्र से, और महावीर स्वामी पावापुर से मोक्ष पधारे। इस प्रकार से जो शाश्वत भूमि थी वहीं पर इस शाश्वत नश्वर देह के द्वारा एक शाश्वत पद पाने की जिनकी अभिलाषा थी। ये भी एक आश्चर्यकारी घटना है कि इस नश्वर देह से ही व्यक्ति
शाश्वत पद को पा लेता है, यह भी एक आश्चर्य करने वाली बात है। जिसकी देह नश्वर है और उसे शाश्वत पद प्राप्त हो, अपने आप में यह भी एक आश्चर्य प्रकट करता है। इस प्रकार से आज पांचों के पांचों इस नश्वर देह को भी मानव उस रत्नत्रय से पवित्र करने के लिए अपनी मानसिकता बना चुके थे, जिन्हें ये ज्ञात था कि इस देह का अगर उपयोग नहीं किया तो ये देह इसी प्रकार से अंतोगत्वा माटी में मिलकर एक में खो जाएगी और ये आत्मा पुनः न जाने कितने काल के लिए भ्रमणशील होगी। इस भ्रमण को दूर करने के लिए जिन्होंने अपनी कमर को कस लिया था, आचार्य महाराज के श्री चरणों में जिन्होंने निवेदन करते हुए आप हमें इस दिगंबरी दीक्षा को प्रदान करें, इस प्रकार सभी ने एक एक करके आचार्य श्री से निवेदन किया। आचार्य महाराज ने दीक्षा की भक्तियों को पढ़कर सभी के मस्तक पर संस्कार किए और मात्र जिनके शरीर पर एक लंगोट मात का परिग्रह शेष था, क्योंकि पूर्व में जो एलक दीक्षा को प्राप्त थे, मात्र वह परिग्रह भी जिनको अब बहुत भारी लग रहा था, एक आचार्य महाराज के संकेत पे जिन्होंने उस परिग्रह को उतार कर भी एक दिगंबरी मुद्रा को धारण करके शाश्वत दिगंबर मुद्रा को आज धारण किया, जो कि इस अनंत भव को नाश करने वाली है मुद्रा, संसार से ऊपर उठाने वाली और शाश्वत मोक्ष धाम को पहुंचाने वाली है। वह मुद्रा प्राप्त करके सभी ने आचार्य महाराज की और नमोस्तु मुद्रा में, तो गुरु ने भी उस समय उनसे नमोस्तु करके जिस प्रकार वंदना की, जिनकी विशुद्धि सप्तम गुण स्थान के उस चरम सीमा को छू रही थी, इस प्रकार से जिनके द्वारा यह मुनि पद प्राप्त किया। और आचार्य महाराज ने जिनके नाम परिवर्तित नहीं करके, जो कि मात्र परम सागर जी का नाम परिवर्तित किया, जिनका नाम अब मुनि सुधा सागर जी नाम से जाना गया और एलक भाव सागर जी का नाम मुनि सरल सागर जी रखा गया। शेष एलकों के वही नाम रखे गए जो उनके नाम थे। उनके नाम अब समता सागर जी का नाम मुनि समता सागर जी रखा गया, स्वभाव सागर जी का मुनि स्वभाव सागर जी और मुनि समाधि सागर जी का मुनि एलक समाधि सागर जी का समाधि सागर जी। इस प्रकार से अब 5 मुनियों को आचार्य महाराज ने और दीक्षा देके अपने संघ को वृद्धिगत किया। ज्ञान सागर जी महाराज का जिन्होंने उपकार स्वीकार किया कि आज पुनः ज्ञान सागर जी का महाराज का आशीर्वाद फलीभूत हुआ, गुरुकुल अब वृद्धिगत हुआ मुनियों के द्वारा। इस प्रकार से शाश्वत भूमि पर पुनः आज मुनि दीक्षा वहां पर देखी गई। आचार्य महाराज उन नव दीक्षित मुनि महाराजों को इस प्रकार की आदत नहीं थी। हमेशा वो रात में कुछ न कुछ स्वाध्याय का जिनका भाव था, क्योंकि क्षुल्लक और एक एलक ऐसी अवस्था है जो कि श्रावक की उत्कृष्ट अवस्था मानी जाती है। यह भी एक श्रावकों की अवस्था ही है। उस समय और रात्रि में कुछ स्वाध्याय इत्यादि जिनका हुआ करता था, किंतु अब उन्हें रात्रि में किसी प्रकार का प्रकाश उपलब्ध नहीं होगा, क्योंकि आचार्य महाराज कभी भी संघ में रात्रि में लाइट का उपयोग नहीं करते। स्वयं रात्रि में ही जो मात्र चिंतन मनन के माध्यम से स्वाध्याय किया करते। कभी भी आचार्य महाराज संघ में लाइट का रात्रि में उपयोग न करके मात्र चिंतन मनन के माध्यम से ही वह रात्रि व्यतीत की जाती है। आचार्य महाराज मान लो ठंड में भी होते हैं, क्योंकि ठंड में रात्रि 14-14 घंटे की हो जाया करती है। शाम को 5 साढ़े 5 पर सूर्य अस्त हो जाता है, तो प्रातः 7 साढ़े 7 तक सूर्य उदय होता है। इस प्रकार से रात्रि भी यहाँ पर 14-14 घंटे की हो जाती है। उस समय आचार्य महाराज घंटों घंटों ध्यान में बैठकर नए नए चिंतन किया करते हैं और आगम की
परिभाषाओं का नई नई व्याख्याओं के द्वारा शिष्यों को जो चिंतन दिया करते हैं। और हमेशा इस बात का आचार्य महाराज का चिंतन रहता है कि कभी भी आगम में इस प्रकार का चिंतन जो कि सूत्र को बाधित ना करे, इस प्रकार के सूत्र अपने शिष्य को दिया करते हैं। जब आचार्य महाराज के ने देखा और शिष्य अब जल्दी सोने की जिनकी आदत नहीं थी, आगम का अध्ययन करने में जिनका मन तीव्र अभिलाषा करता था, एक दिन सभी लोग ने विचार करके आचार्य महाराज से निवेदन करते, चिंतन करते कि अब हम किस प्रकार से स्वाध्याय इत्यादि करें। तो आचार्य महाराज के पास जब स्वाध्याय चल रहा था तो आचार्य महाराज से निवेदन करते हैं कि हम लोग रात में पढ़ने की कृपया आप हमें छूट दे दें ताकि हम प्रकाश में स्वाध्याय कर सकें। आचार्य महाराज उनसे कहते हैं, देखो लाइट में पढ़ने का मन मत बनाओ। और आचार्य महाराज ने पुनः उनसे कहा, नाइट नहीं चलावेंगे, आप लोग इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि इन लाइट से होने वाली तरह हिंसा का दोष हमारे महाव्रतों में दोष लगाता है। जब आचार्य महाराज ने इस प्रकार का चिंतन उन्हें दिया, तब आचार्य महाराज से वो कहते, हम लाइट नहीं जलाएं तो कम से कम लैंप में पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें तो किसी प्रकार की तरह हिंसा नहीं है। तो आचार्य महाराज उनसे कहते, नहीं, आपको जो कुछ करना है दिन में ही कर ले, दिन में ही याद करें। और आचार्य महाराज बोलते हैं, मैं तुम्हारी स्वाध्याय की कोई परीक्षा नहीं लूंगा, तुम चिंता मत करो, तुम दिन में ही स्वाध्याय करो, जो पढ़ना है दिन में पढ़ो। शिष्य सोचते हैं कि आचार्य महाराज को कैसे मनाए, क्योंकि किसी न किसी प्रकार से वो आचार्य श्री को मनाने का पुरुषार्थ करने लगे। उनका मन था कि कहीं ना कहीं आचार्य श्री किसी किसी बात में तो आज्ञा दे ही देंगे, लेकिन वो नहीं जानते कि वो किन गुरु से, किन गुरु के श्री चरणों में अपनी बात को रखते। जब आचार्य महाराज से वो कहते, आचार्य महाराज हमें प्रतिक्रमण याद नहीं है, अब वह नया बहाना देते हैं सब महाराज लोग मिलकर, क्योंकि अभी हमें मुनि प्रतिक्रमण याद नहीं, क्योंकि अभी तक हम श्रावक प्रतिक्रमण करते थे, क्योंकि एलक छुल्लक श्रावकों का प्रतिक्रमण करते हैं, तो हमें अभी मुनि प्रतिक्रमण याद नहीं है। अतः आप आज्ञा दे दें और हम लोग जो बाहर गलियारे में कर्मचारी लोग लालटेन लगा के जाते हैं, हम उसी में ही पढ़ लिया करेंगे। अब उन्होंने नई युक्ति निकाली शिष्यों ने कि आप ऐसा करें। आचार्य महाराज बोलते हैं, वो बोलते हैं, इससे आचार्य से हमको किसी प्रकार का दोष भी नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे निमित्त से भी नहीं चलेगा और ये तो कर्मचारियों के लिए है, इसलिए हमें कोई दोष नहीं लगेगा। आचार्य महाराज कहते हैं, देखो जो कुछ करना है सुबह रोशनी होने पर कर लिया करो। आचार्य महाराज से पुनः अपने निवेदन निवेदित करते हैं कि आचार्य श्री सुबह तो सामायिक स्वयंभू पाठ इत्यादि, फिर बाद में हमें सोच क्रिया के लिए जाना, फिर वहां से आकर कक्षा लग जाना, इसलिए हमें कम से कम प्रतिक्रमण की तो आज्ञा दे ही दी जाए। बस उनके मन में एक भावना थी कि कैसे भी एक आज्ञा मिल जाए, शेष कार तो हम उसमें चला ही लें, क्योंकि कहावत है, उंगली पकड़ते पकड़ते पकड़ ही लेता है आदमी। उसी कहावत के अनुसार वो मात्र आचार्य श्री की एक छोटी सी परमिशन चाहते थे, लेकिन शिष्य तो गुरु भी हुआ करता है। आचार्य महाराज कहते, आप ऐसा करें कि इस प्रकार से आप जल्दी ना भी हो पाए तो आहारचर्या के बाद जब 10-12 मिनट का समय मिलता है, उतने समय में ही आप इस प्रकार का कार्य कर लिया करें। जब आपको आहारचर्या से लौट आते हैं तो आचार्य महाराज किसी भी प्रकार से जब उन्हें स्वीकृति नहीं देते और फिर उन्हें निर्दोष चारित पालन करने की जो दृढ़ संस्कार उनके अंदर देते, और इस प्रकार से शिष्यों के अंदर बार बार ये बात आचार्य महाराज बीजारोपण में करते हैं कि किसी भी प्रकार से अपने व्रतों में दोष न लगा के
छोटी छोटी बातों का भी ध्यान अपने शिष्यों का आकर्षित करते हैं। इस प्रकार से आचार्य महाराज के द्वारा उन शिष्यों को उस समय धीरे धीरे इस मार्ग पर बढ़ाया जाता है। आचार्य महाराज के पास सायंकाल भक्ति के दौरान जब दो मुनि महाराज बैठे थे, तो आचार्य महाराज के चरणों में, जो कि थोड़ा सा संध्या की ओर जा रहा था, आचार्य महाराज कहते, आप लोग मुस्कुराते हुए, आप लोग यहाँ पर इस समय क्यों आए हैं? तो मुनि महाराज कहते, आचार्य महाराज हमारी तो जगह ही आपके चरणों में है। तो आचार्य महाराज का जवाब हमेशा लाजवाब रहता है। आचार्य महाराज कहते, ध्यान रखो, तुम्हारी जगह मेरे चरणों में नहीं, तुम्हारी जगह आचरणों में है। इस बात का तुम हमेशा ध्यान रखो। तुम आचरण को करो तो मुझे उससे प्रसन्नता होगी। और इस प्रकार से आचार्य महाराज अपने शिष्यों को छोटी छोटी बातों में बड़ी बड़ी शिक्षाएं दे दिया करते हैं। आचार्य महाराज की जब तीव्र भावना ऐसी होती है, देखो वो अपने शिष्यों में भी क्या खोज लेते हैं। आचार्य महाराज दीक्षा ही प्रदान नहीं करते, आचार्य महाराज उससे भी कुछ ऊपर सोचते हैं। एक विद्वान ने आचार्य महाराज से पूछा, आचार्य महाराज आप दीक्षा देते समय क्या विचार करते हैं इन शिष्यों के बारे में? गजब की बात हो गई। जब विद्वान ने ये पूछा आचार्य महाराज से, आचार्य महाराज आप क्या सोचते हैं इन शिष्यों के बारे में कि ये शिष्य विद्वान बने, ये शिष्य प्रभावक बने, प्रभावना करे? आचार्य महाराज एक ही बात कहते हैं। उस समय जब मौन रह जाते हैं तो पुनः जब विद्वान पुनः पूछते हैं कि नहीं आचार्य महाराज कुछ तो आप बताएं क्या चाहते हैं। बड़े गर्व से आचार्य महाराज कहते हैं, मैं ये सब नहीं सोचता कि ये विद्वान बने, मैं ये नहीं सोचता कि ये प्रभाव बने, मैं ये सोचता हूँ ये मुझसे पहले भगवान बने, मैं इस बात की भावना सोचता हूँ। आचार्य महाराज जो अपने शिष्यों के बारे में ये सोचते हैं कि ये मुझसे पहले भगवान बन जाए, इस प्रकार से आचार्य महाराज की करुणा, कल्याण की भावना, शीघ्र तीर्थंकर प्रकृति बंद कराने का ऐसा जिनका भाव है कि जिनके भावों में स्वयं पर के उद्धार, पर के कल्याण की भावना होती है। इस प्रकार आचार्य महाराज के द्वारा हमेशा ये सोचा जाता है। आप इस बात से अनुमान लगाइए कि आचार्य महाराज हमेशा अपने मुनियों के अंदर क्या देखना चाहते हैं, क्या देखते हैं। शायद श्रावक लोग ना भी देख पाए, लेकिन गुरु शिष्य के अंदर वह भी भवितव्यता देख लेता है, क्योंकि गुरु की दृष्टि बड़ी दूरगामी होती है। वो शिष्य के अंदर वो चीज खोज लेता है जो स्वयं शिष्य को भी ज्ञात नहीं होती। वो शिष्य के उस कल्याण को भी खोज लेता है जो शिष्य जिससे अनभिज्ञ रह जाता है। गुरु महाराज की एक सबसे बड़ी विशेषता यही है, जिनकी दूरदृष्टि से कुछ नहीं छुपा, जिनकी दूरगामी परिणाम जिनके अंदर हमेशा शिष्य के उद्धार के रहे। आप इस बात का चिंतन देखिए, आचार्य महाराज कितना गहन चिंतन, गहन विचारों से अपने शिष्यों को देखते हैं और समझते हैं। मैं उस वक्त की बात बता रहा हूं जिस समय आचार्य महाराज के पास कुछ ऐसे साधु जो कि आचार्य महाराज को घेरे हुए इरियापद भक्ति कर रहे थे। इरियापद भक्ति आप समझते होंगे, आहार के बाद बैठकर साधु के द्वारा जो भक्ति की जाती है उसे इरियापद भक्ति के नाम से जाना जाता है। सभी शिष्य आचार्य महाराज को घेरे हुए भक्ति आनंद पूर्वक कर रहे हैं। और कल्पना कीजिए कि आचार्य महाराज कभी भी अपनी उस भक्ति के दौरान इधर उधर कभी नहीं देख के मात्र नीची दृष्टि से बड़े मग्न होकर भक्ति के एक एक शब्दों में डूबकर उस भक्ति को करते हैं। लेकिन उस दिन एक ऐसी आश्चर्यचकित घटना हुई कि आचार्य महाराज भक्ति को करते हुए सभी शिष्य को देख रहे हैं। पूरी शिष्य मंडली को देखकर अंदर ही अंदर मुस्कान जिनके चेहरे पर खिल रही है, और शिष्यों का ध्यान अचानक गुरु के चेहरे पर जाता है। तो शिष्य भी उस समय आश्चर्यचकित रहते हैं कि जो गुरुदेव
इतनी गंभीरता से भक्ति करते हैं, लेकिन आज आचार्य महाराज के चेहरे पे एक अलग सी प्रसन्न भक्ति पूर्ण होती है। भक्ति पूर्ण होने के बाद आचार्य महाराज अपनी चर्या सामायिक के लिए खड़े होते। कुछ शिष्य उस मुस्कान का रहस्य जानने के लिए, उस प्रसन्नता का रहस्य जानने के लिए आचार्य श्री के श्री चरणों में पहुंचते हैं। श्री चरणों में पहुंचकर आचार्य महाराज से वो निवेदन करते हैं, आचार्य महाराज कुछ मन में जानने की इच्छा है। आचार्य महाराज पुनः उनकी ओर मुस्कुराकर क्या हुआ इस तरीके से जब वो कहते हैं, तो आचार्य महाराज से वो कहते हैं, आचार्य महाराज आज आपकी विशेष मुस्कान का रहस्य जानने की भावना है। आचार्य महाराज टालने के पुरुषार्थ करते हैं कि कोई बात नहीं, सामायिक का काल है, जाओ अपनी अपनी सामायिक करो। तब वो जिद करते हैं शिष्य, नहीं आचार्य महाराज कोई बात तो है, आज कोई विशेष बात जरूर है, आपकी मुस्कान बता रही है। आचार्य महाराज जो जवाब देते वास्तव में आचार्य महाराज के हृदय की भावना उद्घाटित करती है। आचार्य महाराज कहते हैं, मैं तुम सबको देख के इसलिए प्रसन्न था कि मैं ये सोच रहा था कि मैं इर्यापद भक्ति मुनियों के बीच में नहीं कर रहा। क्या उनका जो अगला वाक्य है वो अपने आप में हर साधक को गौरवान्वित करता है, हर साधक को ऊंचाई तक ले जाता है। आचार्य महाराज कहते हैं, मैं तुम्हारे अंदर मुनि पद नहीं देख रहा था, मैं ये सोच के तुम्हारे साथ भक्ति कर रहा था उस समय कि मैं एक भावी सिद्धों के बीच में भक्ति कर रहा हूं। वो कहते हैं मैं तुम्हारे अंदर भावी सिद्धत्व पद देख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आज देखो जिन सिद्धों के बीच में जिन मुनियों के बीच में बैठा हूं, आगे जाके यही सिद्ध होंगे। इस प्रकार से जिनके मन में शिष्यों को देखकर भावी सिद्धत्व की भावना उमड़ती हो, उससे पता पड़ता है कि आचार्य महाराज अपने शिष्यों के बारे में क्या सोचते हैं। आचार्य महाराज हमेशा उत्कृष्ट से उत्कृष्ट बात को सोचते हैं। हमेशा जब छोटी छोटी बातों से बड़ी बड़ी जिज्ञासाओं को जो पूर्ण किया कर देते हैं, आचार्य महाराज के श्री चरणों में बड़ी बड़ी जिज्ञासाएं भी उनके छोटे छोटे उत्तरों से, उनके द्वारा दिए हुए समाधान से व्यक्ति पूर्ण कर लेता है। इस प्रकार आचार्य महाराज के श्री चरणों में एक बार मुनि महाराज बैठकर पूछते, एक साधक ने पूछा, महाराज वैसे तो धर्मात्मा लोग कसाई से बचे रहते, किंतु कभी कभी आपसी कसाई क्यों नहीं बच पाते? इसका उत्तर जो कि बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। आचार्य महाराज से मैंने पूछा कि आप ऐसे कोई उपाय बताएं जिससे कि व्यक्ति आपसी कसाई से बच सके। क्योंकि आपने देखा स्वयं जब तत्पार्श्वत आप पढ़ते हैं तो विषमवाद विधर्मी में नहीं होता, विषमवाद सधर्मी में होता है। क्योंकि आचार्य महाराज ने सूत्र में सधर्म विषमवादो ये सूत्र दिया कि विषमवाद जब भी होता है, सधर्मी मतलब एक दूसरे के प्रति जिनका एक धर्म वाले होते हैं उनके बीच में हुआ करता है। आपका विवाद कभी भी अन्य दर्शन वालों से इतना नहीं होता जितना आप जिन धर्म को मानने वाले उनसे होता है। क्योंकि सधर्मी वही होता है जो उस धर्म को, समान धर्म को मानने वाला सधर्मी कहलाता है। जब इस प्रकार से उन्होंने पूछा कि सहपाठी से किस प्रकार से बचे, तो आचार्य महाराज समाधान देते हुए कहते हैं, कसाई से बचना चाहते तो एक ही सूत्र है कि किसी के बारे में, दूसरे के बारे में कभी मत सोचो। जब भी कसाई से बचना हो तो कभी दूसरे के विषय में मत सोचो। बस सबसे बड़ी कसाई से बचने का यही है। क्योंकि सहपाठी से ही कसाई होती है और सहपाठी से ही बच जाओगे तो तुम कसाई से अपने आप बच जाओगे, कसाई कभी उद्वेलित नहीं होगी। उन्होंने एक ही बात कही, कभी उनको अपना ध्यान का विषय मत बनाओ, क्यों अपने बारे में चिंतन करो। जब भी कसाई होती है व्यक्ति की पर की ओर दृष्टि जाने पर होती है।
जब पर निमित्त पर व्यक्ति अपनी दृष्टि लाता है, दूसरे की ओर जाता है, तब विशेष तौर से आप देखो कसाई का उद्भव होता है। और जब व्यक्ति अपने बारे में चिंतन करने लग जाता है, उसी समय अपनी ओर आने पर स्वयं कसाई शांत होने लग जाती है। दूसरे में बुराई मत देखो, दूसरे की बुराई याद मत करो, अगर देखना है तो अपनी ओर बुराई को देखो। इस प्रकार आचार्य महाराज के द्वारा एक उदाहरण कि हमारे अंदर कसाय बारूद भरा हुआ है, हमारे अंतरंग में जो कसायों का बारूद भरा हुआ है, छोटी सी आग का संपर्क मिलने पर वो फट पड़ता है। जिस प्रकार स्विच दबाने पर करंट आ लग जाता है, स्वयं बिजली जल जाती है, ऐसे ही अंदर से जरा सी कसाई को अग्नि मिलती है तो वह कसाई स्वयं बारूद के रूप में फट जाती है। इस प्रकार से आचार्य महाराज ने कसाई से बचने की जो परिभाषा कम शब्दों में अपने शिष्यों को दी, और आचार्य महाराज स्वयं कसाई की परिभाषा को कभी भी इस प्रकार से कि अपने शिष्यों को देते हैं, छोटी छोटी परिभाषाओं से कभी भी अपने शिष्यों को जो बहुत बड़ी परिभाषा न देकर कम शब्दों में बड़े उत्तर दे दिया करते। इस प्रकार से आचार्य महाराज उन शिष्यों को तैयार करते हुए ईश्वरी से अब आचार्य महाराज और भी वहां पर धर्म ज्ञान करते हुए और स्वयं द्रव्य संग्रह इत्यादि का पठन पाठन कराते हैं, पंचास्ती काय का, जो कि आपने समझा था ग्रीष्म काल में रत्नकर्ण श्रावकाचार और द्रव्य संग्रह, तो चतुर्मास के दौरान पंचास्ती काय का स्वाध्याय कराया गया। और भी कई शास्त्रों का स्वाध्याय करके आचार्य महाराज ने धीरे धीरे चतुर्मास जब समाप्त होने लगा, तब आचार्य महाराज अब उस ओर बढ़ रहे थे। आचार्य महाराज का मन अब उस कलकत्ता, जो कि बंगाल काला जादू के नाम से जो फेमस है, जो कि अपने आप में बंगाल को हमेशा काला जादू कहा जाता है, उस धरती की ओर आचार्य महाराज, जो कि कम से कम 300 साढ़े 300 किलोमीटर का लक्ष्य लेकर अब ईसरी से बिहार करते हुए उस ओर बढ़ने लगे। आचार्य महाराज जब अपने गंतव्य से बढ़ रहे थे, तो आचार्य महाराज उस पश्चिम बंगाल की धरती से होते हुए, जबकि कभी भी आचार्य महाराज जिसे बताते नहीं, क्योंकि लोगों के मन में उस कलकत्ता की धरती पे बढ़ने पर कुछ ऐसी भी संभावना थी कि कहीं कोई उपसर्ग ना हो जाए, क्योंकि वो मुस्लिम बहुल इलाका है और वहां पर इस दिगंबर मुद्रा को देखकर किसी प्रकार का उपसर्ग न हो, इस प्रकार की चिंता वहां की समाज को जो बार बार अंतरंग में समाती थी। आचार्य श्री उस कलकत्ता की धरती के लिए जब विहार करते, तब आचार्य महाराज से जन महाराज अलग अलग प्रकार की चर्चा करता है। भय उत्पन्न उन्हें लगता है कि असामाजिक तत्व किसी प्रकार की कोई व्यवधान ना करी, फिर भी आचार्य महाराज चुपचाप उन्हें सुनते हैं। आचार्य महाराज से अलग अलग प्रकार पर कहने पर भी आचार्य महाराज अपने निर्णय में अडिग रहते हैं और मात्र ईर्ष्यापद भक्त से आचार्य महाराज 4 हाथ आगे देखते हुए, नीची दृष्टि करते हुए अपने फैसले पर वज्र की लकीर के समान जो अटल है, जो कभी नहीं मिट सकता, इस प्रकार से आचार्य महाराज नीची दृष्टि करते हुए धीरे धीरे उस ओर बढ़ने लगते हैं। वह आचार्य महाराज का 1983 में जब उस ओर बढ़ते हैं, तब एक बहुत बड़ी घटना, बहुत बड़ा जनसमूह आचार्य महाराज के श्री चरणों की ओर बढ़ता है
उनके दर्शन के लिए। इधर जैनियों में महान उत्साह भी था, अगवानी की भव्य तैयारी भी थी। तो उधर आचार्य महाराज आचार्य महाराज के श्री चरणों में लोग अलग अलग प्रकार का भय भी बार बार प्रकट करते थे, किंतु वही चिर प्रचित मुस्कान आचार्य महाराज की। आचार्य महाराज धीरे धीरे देखते ही देखते 10 दिन के अंदर 325 किलोमीटर का विहार करते हुए अपने गंतव्य जीटी रोड, जो कि साधुओं के द्वारा उस रोड पर पहुंचा जाता है। आपको ध्यान भी होगा वहां पर एक कलकत्ता के अंदर एक ऐसा ट्रेन का ट्रैक भी है जो कि हवा में झूलता है। वह ट्रैक आपको पता होगा, जिसमें अपने आप में अंग्रेजों के समय का वो जो ट्रेन का वो है, उसी रोड से आचार्य महाराज ने शॉर्टकट पकड़ते हुए उस कलकत्ता की धरती पर प्रवेश करने का बन बनाया। आचार्य महाराज जब उस ओर दुर्गापुर और वर्धमान होते हुए आचार्य महाराज वाली गांव में ठहरे हुए थे, जो कि कलकत्ता के बहुत अब निकट आ चुके थे। उस समय आचार्य महाराज के संध्या के समय जो मच्छरों ने उपसर्ग किया और बार बार निवेदन करने पर भी श्रावकों के कि बहुत मच्छर आचार्य श्री आपके ऊपर आ रहे हैं, फिर भी दृढ़ता से जिन्होंने कुछ भी नहीं कहा, जब किसी ने चटाई इत्यादि लगाने का ही पुरुषार्थ किया तो आचार्य श्री के संकेत से मना कर दिया गया। और जब देखा गया आचार्य महाराज को स्मरण कि किस प्रकार से पहले भी प्रकोप से आचार्य महाराज इस बुखार में पड़े हैं, इस बुखार के कारण बड़े संकट भी आचार्य श्री पर आए हैं, वह याद करके अब मुनि संघ भी उस बात को याद करता था, किंतु आचार्य महाराज ने उसको स्वीकार नहीं किया। जब प्रातः काल सुबह श्रावक लोग देखते हैं कि आचार्य महाराज के संपूर्ण बदन पर लाल लाल दाग पड़े हुए हैं, मानो उन मच्छरों ने पूरी रात आचार्य महाराज के ऊपर उपसर्ग किया होगा। और जब शिष्यों ने आचार्य महाराज से निवेदन का, महाराज आपने स्वीकार ही नहीं की भैया वृत्ति, देखिए ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में जाने इन मच्छरों ने कितना खून पिया होगा, क्योंकि ऐसा लग ही नहीं रहा था, एक स्थान भी शेष नहीं था जहां पे मच्छर न बैठे हो, पूरा शरीर मानो लाल लाल दागों से भर चुका था। किंतु आचार्य महाराज वही शांति से और बोलते हैं, अरे भैया यह दुकान निर्जरा की है, ये मच्छर हमारे परिचय जय के कारण है, इन्हीं से ही तो हमारी दुकान चलती है, ये इन्हीं से ही तो हमारे पापों की निर्जरा होती है। इस प्रकार से जिनके द्वारा बार बार उस परिचय जय को याद करते हुए एक महान परिचय जिनके द्वारा झेला गया, इस प्रकार सभी भक्तों को जिन्होंने एक छोटी सी बात से मुस्कुराने पे मजबूर कर दिया और आपस में सभी भक्त एक दूसरे को मुस्कुराकर देखने लगे। और आचार्य महाराज वहां से आगे बढ़ते हुए अलग अलग उस कलकत्ता की ओर बढ़ने लगे। जैन अजैन जिनके सीमा के दर्शन के लिए मानो बेताब हो रहे थे, और धीरे धीरे आचार्य महाराज उस और कलकत्ता की धरती पर कदम रखते हैं। और जो कि आचार्य श्री के द्वारा जब कलकत्ता की धरती पर कदम रखा जाता है, आचार्य महाराज को देखकर सिर्फ नीची दृष्टि से आचार्य महाराज चल रहे हैं, हजारों हजारों लोग जिन्हें देख रहे हैं, जैन और अजैन दोनों तरफ पंक्तियाबद्ध खड़े होकर जिनके स्वागत के लिए आतुर हैं, जैन समाज जिनके स्वागत के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इस प्रकार से धीरे धीरे आचार्य महाराज के द्वारा एक महान दृश्य वहां पर प्रस्तुत होता है, जैसे तीर्थंकरों को देखने के लिए भीड़ उमड़ती है। आप उस दृश्य की कल्पना करें, जिस दृश्य में साक्षात जब तीर्थंकर चलते होंगे तो उनके चरणों के दर्शन पाने के लिए किस प्रकार से जनता उमड़ती होगी। किंतु तीर्थंकर भी किसी को कभी नहीं देखते, ऐसे ही तीर्थंकर की सम
आचार्य महाराज जब कलकत्ता में प्रवेश किया तो अपार जमोद समूह के बीच आचार्य महाराज मात्र नीचे दृष्टि हुए करते चल रहे थे, किंतु सारा कलकत्ता जिन्हें देख रहा था। उस समय एक बहुत बड़े पत्रकार ने एक न्यूज बनाई थी उस कलकत्ता के पेपर के अंदर। उसने लिखा, उस न्यूज का शीर्षक बनाया, आचार्य महाराज को देखकर पत्रकार की भी दृष्टि किस ओर जाती है, आप इसका विचार करिएगा। वो आचार्य महाराज को देख रहा है जो लगातार, कि आचार्य महाराज किसी को भी दृष्टि उठाकर नहीं देख रहे हैं, सारा कलकत्ता जिन्हें देख रहा है। उसने लिखा, शीर्षक जिसका बनाया गया, जिसे पूरा कलकत्ता ने देखा उसने कलकत्ता को आंख उठाकर भी नहीं देखा, जिसका शीर्षक ही यही बनाया गया। आप सोचिए कि पत्रकार भी जिसकी दृष्टि इस प्रकार से आचार्य महाराज की चर्या पर, उनकी ईर्या समिति का पालन करते हुए, एक ऐसा उदाहरण था कि आचार्य महाराज जिन्हें लाखों लाखों लोग भी देखते हैं, लेकिन आचार्य महाराज जिनको दृष्टि उठाकर भी नहीं देखते, जिनकी एक दृष्टि के लिए सर्व अंदर से बाहर तक तड़प उठते। इस प्रकार से आप खुद सोचिए कि आचार्य महाराज उस जगह पर कलकत्ता पहुंचते, आचार्य महाराज का लंबा सा जुलूस, आचार्य महाराज के लिए बहुत बड़ी अगवानी, भव्य अगवानी वहां के समाज के द्वारा की जाती है। और आचार्य महाराज उस समय बेलगछिया जो कि पहुंचना होता है, उस समय आचार्य श्री की अगवानी में वहां के राज्यपाल अनंतराम शर्मा आचार्य महाराज की अगवानी के लिए वहां पर पहुंचते हैं। एक स्वयं साधक की अगवानी के लिए वहां का राज्यपाल, जो कि उस राज्य का प्रथम व्यक्तित्व कहलाता है, वह स्वयं आचार्य महाराज के अगवानी के लिए पहुंचते हैं। आचार्य महाराज की आरती उतारकर स्वागत अपनी ही उससे करते हैं। इस प्रकार आचार्य महाराज वहां से वर्धमान शहर से पथ चलते हुए आचार्य महाराज ने अलग अलग प्रकार से उस बेलगछिया, जहाँ की जैनियों का गढ़ माना जाता है, उस स्थान पर पहुंचते और आचार्य महाराज का भव्य स्वागत उस समय किया जाता है। उस समय सारे संघ का जो स्वागत इत्यादि करते हैं और अलग अलग प्रकार से आचार्य महाराज जब वहाँ पहुँचते हैं, मंदिर में दर्शन करते हैं, फिर बेलगछिया में आचार्य महाराज के प्रवचन होते। इस प्रकार से आचार्य महाराज 10 दिन बिताकर वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। आचार्य महाराज के चरण अब उस कलकत्ता को छोड़ने के लिए होते हैं और अब आगे आचार्य महाराज उदयगिरी खंडगिरी के लिए वंदना के लिए पहुंच आगे का विहार करते हैं। उस समय एक महान उपसर्ग आचार्य श्री के ऊपर आया था, पूरे संघ के ऊपर, जिसमें अलग अलग संप्रदाय के लोग उनके ऊपर उपसर्ग करने के लिए तैयार होते हैं। कोई लाठी, कोई तलवार इत्यादि से। वो किस प्रकार से दूर होता है कल अपन सुनेंगे। आज इतने ही रख दें। आपको अब ठीक 7 बजे छोड़ने का मन है। इस प्रकार से अब आपके 6:50 तक आपका होगा, 10 मिनट जाप होगी, उसके बाद आपको 2-5 मिनट के अंदर छोड़ दें। ठीक है, अब रोज का यही कर्म रहेगा, आप ध्यान रखें। और आज आपका रिजल्ट भी घोषित हो जाएगा, इसके लिए आप तैयार, सीधे बैठे, जाप के लिए तैयार हो जाए। चलिए, गर्दन सीधी, रीढ़ सीधी, आंख बंद। ओम सम्यक दर्शनाय नमः, ओम सम्यक ज्ञानाय नमः, ओम सम्यक चारित्राय नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः, ओम ह्रीं अरं अस्याउष नमः,
ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरमस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं अरं अस्या उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं
ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं रमस्य उषा नमः। ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं ॐ ह्रीं अरहं अस्य उषा नमः। 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 परमेष्टि भगवान की सम्यक दर्शनाय नमः। सम्यक ज्ञानाय नमः। सम्यक चारित्राय नमः। चलिए कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन प्रेम भाव से, क्षमा भाव से, समतामय मेरा स्वभाव हो, समतामय गुणी जनों के दर्शन से, गुणी जनों नित मंगल मंगल हो, नित मंगल। कुछ हो
या ना हो, कुछ हो या मेरे मन में घृणा न हो, मेरे मन में जो भी मिला है मुझको जग में, जो भी मिला निर्मल निर्मल लगा है मन में निर्मल, काम रहित जो क्रोध रहित जो काम, ऐसे गुरु की भक्ति नित हो, ऐसे गुरु की कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मन गुरु निंदक ना हो, मन गुरु मोक्ष मिलेगा मिलता रहेगा मोक्ष, धर्म पलेगा फलता रहेगा, धर्म पले फल, अहंकार तज कुटिल भाव तज अहंकार, मन तुम सरल रहो, मन तुम कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरे मन में छल ना हो, मेरे मन में छल ना हो, कुछ हो या ना हो, कुछ हो या ना हो, मेरा मन दुर्बल ना हो, मेरा मन। चलिए आपका रिजल्ट कैसा? रिजल्ट इस बार भी कुछ ऐसा अजीबोगरीब सा है जिसको चयन करने के लिए कुछ अलग अलग बिंदुओं को सोचने का मन बना था। तो इस बार पिछली बार की बात ही जैसे आपसे कहा था, जो फर्स्ट आ गया है वो आगे 5 बार फर्स्ट के लिए पुरुषार्थ करे, जो थर्ड आया है वो सेकंड के लिए पुरुषार्थ करे, जो सेकंड आ गया वो फर्स्ट के लिए पुरुषार्थ करे। अब आगे ध्यान रखें सब लोग, है ना। तो जो थर्ड आ गए हैं वो सेकंड और फर्स्ट के लिए अब कंपटीशन करे, वो थर्ड की सीमा से बाहर होगा। अगर थर्ड आएंगे सेकंड बार, मतलब अगर सेकंड बार थर्ड आते तो वो थर्ड नहीं आएंगे, अब उन्हें सेकंड और फर्स्ट के लिए पुरुषार्थ करना है, ठीक है। अब थर्ड और किसी को इसी प्रकार से इस बार, पिछली बार 2 बार जो थर्ड आए थे उन्हें अब सोचना है कि अगली बार अब उन्हें थर्ड के लिए कंपटीशन में नहीं आना, सेकंड के लिए। तो इस बार हुआ ऐसा है कि 87 3 लोग एक जैसे नंबर लाए, उसमें से एक थर्ड पहले आ चुके हैं और 2 नए लोग हैं। तो अगर जो थर्ड आए वो अगर हमारे चिट में निकलते उन्हें हम सेकंड पे रखेंगे, नहीं निकलते तो वो थर्ड से बाहर हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ऑनलाइन वालों का रिजल्ट घोषित कर रहा हूं, ठीक है। तो अच्छा ये पिछली बार जो फर्स्ट आई थी, इस बार दीप्ति जैन वो थर्ड आई है गाजियाबाद से 91 नंबर लेके। शिल्पा जैन सहारनपुर 94 नंबर लेके सेकंड आई है ऑनलाइन में। पिछली बार ये थर्ड आई थी, अब ये सेकंड आ गई, ठीक है। और इस बार जो कभी थर्ड आए थे इस बार वो फर्स्ट आए हैं। सोनी जैन ऋषभ बिहार दिल्ली, ये 97 नंबर लेके आए, काफी अच्छा पुरुषार्थ के 3 नंबर की। सरदना वालों ने कम पुरुषार्थ किया, बाहर वालों ने इस बार ज्यादा पुरुषार्थ किया। इस बार हमारे पास 87 नंबर वाले 3 प्रतिभागी हैं। पहला है साक्षी जोम, पहले थर्ड आ चुकी है 87 नंबर, अक्षिता जैन 87 नंबर और ईशिका जैन 87 नंबर।
ऐसे ये 3 लोग हमारे पास हैं। अब इनमें से हमें नहीं, आप तो देखते हो, चले थर्ड के, ये थर्ड है ना, इसमें से कोई छोटा बालक बालिका कोई है, बुला लो किसी को, तुम आ जाओ, फर्स्ट आए थे ना, तुम आ जाओ, ये जो निर्णय करेगी यही ठीक है, आ जाओ, इसमें से एक चिट निकालो। अब थर्ड के लिए नाम बुला रहा हूं मैं, निकाल दो। और सेकंड के लिए भी निकाल लो, एक और ओके, फिर सेकंड के लिए भी निकाल लो। ईशिका जैन थर्ड पे। अब सेकंड के लिए उसमें से देखना कम। साखी जैन सेकंड पे अपने आप ही आ गई। वो जब अपन वो थर्ड के लिए हमने उसे बाहर कर दिया, वो इस बार अपने आप ही सेकंड पे आ गई। तो सेकंड वाले जो अपने 87 नंबर वाले थे, अक्षिता कौन है ये? फर्स्ट सेकंड आ चुकी है, अपने आप ही उससे कंपटीशन से बाहर हो गई ना, अपने आप ही, तो अपने आप ही कंपटीशन से बाहर हो गई। इस प्रकार से आपके अब बच्चों के रिजल्ट है। फर्स्ट का बाकी रह गया। अच्छा, तो अंदाजा लगाओ कौन होगा। स्वस्ति जैन फर्स्ट 88 नंबर, इस बार का ताज इनके नाम है, तीनों के नाम। अब अगली बार आप लोग पूरा पुरुषार्थ करना, तो अगली बार के लिए आप अपनी तैयारी करो। आपको ऑडियो मिल जाएंगे 20, 21, 22 3 पार्ट आपको करना है। जो सोचा था 2 पार्ट का वो हो नहीं पाया, क्योंकि उसमें बन नहीं पा रहे, तो तीनों पार्ट से ही प्रश्न बनेंगे इस बार भी। अब बच्चों में पहले आबीसी और सक्षम दोनों ये फर्स्ट आ चुके हैं, तो ये कंपटीशन से बाहर हुए। फिर भी सक्षम 2 बार फर्स्ट आ चुका है ना, 2 बार आ चुका ना वो। इस बार आबीसी फर्स्ट आई है दूसरी बार, 68 नंबर ले। तो बाकी लोग जो बचे थे, अब हमने कम से कम हमने कहा था कि 40 नंबर से ऊपर बच्चों को हम लेंगे, ताकि उनके नंबर तो आए। पासिंग नंबर में हम क्या फर्स्ट सेकंड ढूंढेंगे। तो हमने इस बार बाकी बच्चे जो कंपटीशन से बाहर हो गए सारे के सारे, नंबर ही पासिंग ला पाए वो, इसलिए उन बच्चों को बाहर करके फर्स्ट का एक ही चुना है हमने, जो कि 49 नंबर लेके आस्था जैन फर्स्ट आई है वो इस बार। ठीक है, इस प्रकार से आपके बच्चों में फर्स्ट हमें एक ही ले पाए, क्योंकि सेकंड के लिए कोई है ही नहीं वहां पे, सब ऐसे अंदर अंदर है। उनको क्या फर्स्ट सेकंड करें, वो तो फिर फेल में ढूंढ लो फिर तो। ऐसी स्थिति मत। इस बार बच्चों को तैयारी अगली बार, ठीक है, इस प्रकार से अपनी तैयारी करना। चलिए, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोग। हाँ, बच्चे इस बार 20 और 21 से तैयारी करें। बच्चों के लिए 2 वीडियो जारी करना बच्चों के लिए, बड़ों के लिए 3 है, बच्चों के लिए 2 है। 20 और 21 से बच्चों के पेपर आएंगे, ठीक है, ठीक। आगर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरतिया। मल्लप्पा श्री श्रीमती के गर्भ विसे गुरु आए। ग्राम सत लगा जन्म लिया है, सब जन मंगल गाए। गुरु जी सब जन मंगल गाए। ग्रह त्यागी की वैरागी की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतार पेपर दिया रतिया। ओ विद्यासागर की वीर सागर विशाल सागर की धवल सागर की शुभ मंगल दीप सजाए के हम आज उतारे आरत। जय बोलो परम पूज विशाल सागर जी महाराज की जय। तुम सब ने तो पेपर दिए। जो तुम्हारे बीच में
जो जैन भी नहीं है, फिर भी सिख होते हुए भी, पंजाबी होते हुए भी उन्होंने 20 नंबर लेके आया, उनके लिए ताली बजाओ। कम से कम इतने प्रश्न तो ठीक करे कि नहीं? इसलिए तुमसे अच्छी मेहनत उनकी है। जैन नहीं है फिर भी सुन रहे हैं। आपकी मेहनत अपने गुरु के प्रति श्रद्धा की है, ध्यान रखो। उनकी मेहनत इस बात को सुन के श्रद्धा जागी है, उसकी मेहनत है। दोनों में अंतर तो समझो, बात को मत पकड़ो।